हेलो गाइस, मैं मेरा नाम अब्दुल मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते हैं। आलोक साहब की वीडियो देखते जा रहे हैं। उसका टाइटल है इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं वो बड़ा जबरदस्त वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई भारत जो है वो डेवलप हो रहा है और जो एक भारत का सपना था कि भारत में बुलेट ट्रेन चले, वो उसके एक कदम और करीब पहुंच गया है। तो ये वीडियो है, समीर दीक्षित हैं, उनका वीडियो है और वो इसी तरह के इंफ्रा वीडियो बनाते हैं और इसका टाइटल है बुलेट ट्रेन का भारत में पहला स्टेशन। तो भाई चलिए देखते हैं कि बुलेट ट्रेन का भारत में पहला स्टेशन कैसा दिख रहा है, उसमें क्या है, क्या चीजें हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश और दुनिया की निगाहें भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर काम कहां तक हुआ, कब तक ये पूरा होगा, कब लोग बुलेट ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे। और उसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की ताज़ा अपडेट लेकर के हम आपके पास आए हैं कि अभी तक क्या काम हुआ है और उसकी पहली झलक आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं साबरमती स्टेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना जबरदस्त डिजाइन है और इस डिजाइन की एक बहुत खास बात है। साबरमती किस लिए फेमस है? महात्मा गांधी के लिए फेमस है, बापू के लिए फेमस है, वहीं पर आश्रम भी है उनका आज भी। और इस स्टेशन में बुलेट ट्रेन में, जो कि आप कहें कि एक तरह से फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन है, बुलेट ट्रेन मॉडर्न चीज है, नई तकनीक है, लेकिन उसमें भी आपके अपने इतिहास की छाप नजर आ रही है। उसमें महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं, उसमें दांडी यात्रा की वो तस्वीरें, वो चीजें नजर आ रही हैं जो उस समय की गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपनी परंपराओं, अपनी इतिहास को साथ में लेकर चल रहे हैं। हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो देखेगी तो वो जानेगी कि महात्मा गांधी कौन थे, उनका इस देश में क्या योगदान रहा है, क्यों साबरमती इतना फेमस है पूरी दुनिया में। तो जो बाहर से भी लोग आएंगे वो समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, क्योंकि प्रतीकों को देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे ये डिजाइन भी बहुत अच्छा लगा और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा कि आपको आपके इतिहास और आपके भविष्य दोनों को एक साथ इसमें दिखाया गया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का साबरमती स्टेशन के ठीक सामने हम मौजूद हैं और ये है इस साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन की पहली झलक, जहां आपको महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का जो तमाम चित्रण है वो इस स्टेशन पे आपको दिखाई देगा और बेहद खूबसूरत विशालकाय ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन यहाँ पर बन रहा है। दिन रात काम यहाँ पर लगातार चल रहा है और एक बिल्डिंग, यहाँ पर आप इसकी पहली झलक देख पा रहे होंगे कि येलो और ब्लू का यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है और साथ ही साथ महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का पूरा विवरण यहाँ पर दिखाई देगा आपको। सामने से तो महात्मा गांधी के यहाँ पे दांडी यात्रा, हाथ में लाठी लिए हुए महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं, जबकि डिज़ाइन ऐसा भी है कि टॉप से, यानी कि ऊपर से जो ये स्टेशन दिखाई देगा तो ऊपर चरखा डिज़ाइन इसमें बनाया गया है। तो उस दांडी यात्रा से और साथ ही साथ महात्मा गांधी के चरखे को डिज़ाइन लेकर के ये साबरमती का बुलेट ट्रेन स्टेशन यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस जो स्टेशन है इसकी बड़ी खासियत आपको बता दें कि जो स्टेशन बनाया जा रहा है तकरीबन 332 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और चलिए वो तो बात की बात है कि कितने पैसे लग रहे हैं, जाहिर सी बात है पैसे लगेंगे, खूबसूरत होगा, मॉडर्न एमिनिटीज होंगी, सारी चीजें होंगी, आधुनिक सुविधाएं होंगी। लेकिन जो एक बात जो कही गई ना कि टॉप पे चरखा है, वो मॉडल में भी मैंने देखा था, तो मुझे लग रहा है कि जब टॉप से आप देखेंगे, टॉप एंगल देखेंगे तो आपको एक चरखा नजर आएगा।
और चरखे का हमारे देश की आजादी के संग्राम में आत्मनिर्भर बनने में बहुत बड़ा योगदान है। चरखा, पता है ना आपको कि चरखा का इस्तेमाल क्या होता है? चरखे का इस्तेमाल सूत कातने के लिए होता है, यानी कपास से आप धागे बनाते हो और उन धागों से बनती है खादी। तो खादी के कपड़े उन्हीं से बने और वो स्वदेशी अपनाने का एक तरह से ऐलान था कि चरखा पे आप खुद जो है वो सूत कातिए, स्वदेशी कपड़ा बनाइए, खादी बनाइए, खादी पहनिए। हम अंग्रेजों के बनाए कपड़े, जो उनके सिल्क और बाकी चीजें होती थी, रेशमी कपड़े, वो नहीं पहनेंगे। और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था आजादी के वक्त। तो वहां से ही जो स्वदेशी का जो अंदर से जो कीड़ा कुलबुलाया गांधी जी का, वो बहुत बड़ा संदेश था। और वही संदेश आज भी पीएम मोदी दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर, स्वदेशी। हर जगह वो कोशिश करते हैं कि चीजें स्वदेशी हो, देश में बनी हो, आत्मनिर्भर हो। हम किसी के लिए, किसी चीज के लिए हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, ये है बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इनका मतलब, इनका मकसद बहुत बड़ा होता है और इनका इंपैक्ट भी उतना ही बड़ा होता है। अब देखिए, चरखा दिखा तो मैंने उस पर बात की, तो मैंने इतिहास को सामने लेकर आया कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसका महत्व है और क्यों ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो कम से कम जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो नहीं जानते होंगे, कम से कम वो मेरी जरिए जानेंगे। तो सोचिए कि इसका प्रसार हुआ। यही मकसद है इन प्रतीकों का। ये जो स्टेशन है, ये दरअसल दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, दो स्ट्रक्चर हैं। एक स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं और एक सामने की तरफ जो आप जहां पर येलो और ब्लू में शीशे का काम देख रहे हैं, वो दूसरा स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर में ग्राउंड प्लस 9 यानी कि 9 माले तक का स्ट्रक्चर है और दूसरे में ग्राउंड प्लस 7 यानी कि 7वें माले तक का स्ट्रक्चर है। ये जो साबरमती स्टेशन होगा बुलेट ट्रेन का, ये अपने आप में बहुत खास होगा, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ बुलेट ट्रेन में यात्रा करने के लिए लोग आ पाएंगे, बल्कि अगर वो इस स्टेशन पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे स्टेशन के भीतर जो कमर्शियल डेवलपमेंट होगा, यानी कि दुकानें होंगी, लोग खरीदारी कर सकते हैं, फूड कोर्ट होगा और अब खान पान, अपने मनपसंद खान पान को वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। यही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक जो गति है, उस लिहाज से भी साबरमती का ये बुलेट ट्रेन स्टेशन बहुत खास है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑफिस लेना चाहते हैं तो ऑफिस स्पेस भी यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा। तो साबरमती का ये स्टेशन इस वक्त आप पहली झलक देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों से बहुत आगे काम हो चुका है। अगले तकरीबन 1-1.5 साल में इस काम को पूरा किया जाना है। और जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये दरअसल वो रास्ते हैं, यानी कि यहाँ से कार या फिर बड़े वाहन, ये उसके लिए रैंप बनाए जा रहे हैं। इनके जरिए वो गाड़ियाँ अंदर जा पाएंगी, यात्रियों को ड्रॉप ऑफ किया जा सकता है, वहाँ पर वो यात्री उतर सकते हैं, फिर वो स्टेशन जा पाएंगे। इसके ठीक बगल में जो दूसरा ये रैंप बनाया गया है, ये 2 पहिया वाहन के लिए है और इसके बाद में अगर कोई कमर्शियल गाड़ी है तो उसके लिए अगला रैंप बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हर बात का, हर पहलू का ध्यान रखा गया है कि यात्री जब आए तो उसको आने में, स्टेशन के अप्रोच में कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा ये जो साबरमती का स्टेशन है, ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है, यानी कि अगर कोई बुलेट ट्रेन में यात्रा करने के बाद उसको साबरमती रेलवे स्टेशन से ट्रेन से यात्रा करनी है, जो भारतीय रेलवे की ट्रेन है, तो उसके लिए भी ये अंदर ही अंदर रास्ता दिया गया है, इंटर कनेक्टिविटी दी गई है और अंदर ही अंदर रास्ते के जरिए वो साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंच सकता है। यही नहीं, ये साबरमती का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है, यहीं से एक कनेक्टिविटी दी गई है मेट्रो के लिए। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर लोकल मेट्रो है और इस मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए भी भीतर से एक पैसेज दिया गया, एक रास्ता दिया गया है, ताकि आपको सड़क के जरिए किसी असुविधा का सामना ना करते हुए आप वहाँ पर जा सकते हैं। तमाम खासियत समेटे हुए साबरमती स्टेशन की पहली झलक या ताज़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं और अब इसको अगले 1 से 1.5 साल में पूरा कर लिया जाना है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और वीडियो बड़ा जबरदस्त था। आपने देखा कि एक सपना है जो साकार होता हुआ दिख रहा है जमीन पर, और जिस रूट पर बुलेट ट्रेन चलने वाली है, अहमदाबाद मुंबई, वो बहुत ही बिजी रूट है। ये दोनों बिजनेस हब हैं, तो बहुत ही ज्यादा बिजी रूट है और जाहिर सी बात है इसीलिए इस पे लाया गया है, ताकि चूंकि पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है तो भाई उससे कमाई भी तो करनी है, उससे जो पैसा लगा है उसकी उगाही भी तो करनी है। तो एक तरह से इसीलिए उस सबसे ज्यादा बिजी रूट को चुना गया कि भाई रेलवे जो है वो नुकसान में ना जाए, घाटे में ना जाए, बुलेट ट्रेन जब आ जाएगी, चलेगी तो कुछ रिकवरी हो पाए। दूसरी बात कि देखिए ख्याल कितना रखा गया है कि भाई किसी तरह की, मतलब कितना दिमाग लगाया गया है इस चीज को डिजाइन करने में कि भाई आपको इससे अपना इतिहास पता रहे, साथ ही इसमें मॉडर्न एमिनिटीज सारी रहें, साथ ही इसमें लोगों को परेशानी ना हो कि अगर किसी को मान लीजिए यहां से नॉर्मल ट्रेन से जाना है तो बुलेट ट्रेन से उतरा, नॉर्मल ट्रेन के लिए वहां से कनेक्टिविटी है,
वहां से किसी को शहर में जाना है तो मेट्रो पकड़नी है तो मेट्रो के लिए भी कनेक्टिविटी है, अंदर ही अंदर, कहीं भी आपको सड़क पे उतरना नहीं पड़ेगा, अंदर से इंटर कनेक्टिविटी है। अब आते हैं इसके आर्थिक पहलू पे। आर्थिक पहलू ये है कि ये सिर्फ स्टेशन नहीं है, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये एक तरह से मतलब बहुत बड़ा बाजार है, मार्केट है, मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपको बुलेट ट्रेन से यात्रा करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां पे आपको खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध हैं, जहां पर आपको शॉपिंग करने की चीजें भी उपलब्ध हैं। तो ये सब इसलिए सोच के बनाया गया है कि इसमें फायदा सबका हो, हर वर्ग के लोगों का हो। अब देखिए, इसमें डायरेक्टली सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, और अभी भी रोजगार मिला हुआ है। अगर इंफ्रा का काम चल रहा है तो रोजगार ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब भी भाई इसको रन करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, इसमें अंदर दुकानें खुलेंगी, उनको सब वहां पे रोजगार की सुविधाएं मिलेंगी। प्लस इकोनॉमी बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, बिजनेस के अवसर मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कमाई बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी में ही वो चीज जाएगी। तो सोचिए कि चौतरफा फायदा है। और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई बुलेट ट्रेन क्यों ला रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, पहले जो रेलवे है उसको सुधार लीजिए। तो देखिए, उसको भी सुधारने का काम चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च कर दी गई है, 3 सेट हो चुके हैं। अगले 1 साल में 75 ऐसी ट्रेनें आ जाएंगी, आपको रेलवे पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, रेलवे ट्रैक्स पर। और अगले 5 साल में आपको कम से कम 400 ट्रेनें ऐसी आएंगी। तो आपको नजर आएगा कि भारतीय रेल का कायाकल्प हो चुका है, क्योंकि वंदे भारत भी बहुत हाईटेक और बहुत जबरदस्त ट्रेन होने वाली है। और अभी उसने तो बुलेट ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, 0 से शायद 180 किलोमीटर कुछ सेकंड्स में पहुंच गए, जो बुलेट ट्रेन भी नहीं पहुंचती। तो 180 पर दौड़ रही है, तो सेमी हाई स्पीड हम कह सकते हैं उसे। तो ये भारतीय रेलवे का भविष्य दिख रहा है। और आने वाले वक्त में जब बुलेट ट्रेन आ जाएगी, हमारी धरती पर दौड़ने लगेगी, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का पल होगा कि भाई जो सपना देखा गया वो बुलेट ट्रेन हकीकत में आ गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि शायद दूसरे रूट का भी, बुलेट ट्रेन का रूट फाइनल हो गया है, जो दिल्ली से वाराणसी वाला है, तो इस पर भी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। तो सोचिए कि बिल्कुल आने वाले कुछ सालों में आपको रेलवे का तो पूरा ओवरहॉल नजर आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडियन रेलवे में सफर कर रहे हो। तो उम्मीद है ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और जिसमें भारत की डेवलपमेंट की झलक आपको मिलती है। कोशिश कर रहा हूं पिछले काफी टाइम से, जो हमारे हैदराबाद के वीडियो मैंने दिखाया, गुड़गांव का दिखाया, और भी कई सारी चीजें कर रही हैं, तो जिसमें हमारे देश का नाम जो है वो रोशन हो रहा हो, जिसमें हमारे देश की प्रगति लोगों को दिख रही हो। ये नहीं कि हवा हवाई बातें, जो जमीन पे अगर स्टेशन बन रहा है तो उस जमीन पे स्टेशन दिख रहा है कि इतना बन के तैयार हो चुका है। हवा हवाई बातें नहीं है, कागजों पे बात नहीं है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो। ये वीडियो होगी खत्म। ये बाकी सच बात है लोग सामने की है कि कागजों पर नहीं, हम रियलिटी पे बात करते हैं। जमीन पर जो काम हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे, और इंडिया की तरक्की आपको नजर दिखती है। कोई बात गुलाम है, बातों पर ये नहीं, बातों पर ये नहीं कि हम तरक्की कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि गुलजार भाई आलोक सर वीडियो उस वक्त लाते हैं, ऑथेंटिक वीडियो लाते हैं, और ऑथेंटिक वीडियो होती है, सच साबित होता है, सबूत के साथ वो वीडियो लेके आते हैं, ताकि कोई वीडियो देख के ये ना कहे कि आलोक सर जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ये मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, ये तो हुआ ही नहीं अभी, ये तो पहले ये कह रहा है वो कह रहा है। ये अब उन्होंने हकीकत भी दिखा दी कि पाकिस्तान में जो नहीं ना मानते कि इंडिया तरक्की नहीं कर, उन पर मुंह पर चमाटा मार नहीं भाई, नहीं कोई भी इस तरह नहीं मानेगा भाई, सबको पता कैसे तरक्की नहीं कर रहा। 6 करोड़ के ऊपर मोबाइल है पाकिस्तान में, सब बच्चे को पता है किस कंट्री में कितनी इकॉनमी है, कौन क्या कर रहा है, कौन तरक्की कर रहा है, सबको पता है। इंडिया का सबको पता चल चुका है इंडिया की इकॉनमी किस तरह की, इंडिया का लीडर कौन है, वो किस तरह इकॉनमी बढ़ रही है, सबको पता है। अगर कोई बोलना चाहे ना, कोई ना बोलना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है। गुलजार भाई, मैं तो बुलेट ट्रेन का स्टेशन देख के हो गया हूँ, अब इतना कुछ वो उसमें फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऑफिस वगैरह भी उसमें बन सकते हैं, हर तरह की सहूलत होगी तकरीबन। वो एक स्टेशन नहीं है, एक मार्केट, वो कह रहे हैं कि मार्केट है, उसमें रोजगार लगेगा, आपका ऑफिस उधर होगा, उधर वो मेट्रो की सहूलत उधर मिलेगी, आपको लोकल ट्रेन का उधर मिलेगी, लाइन मिलेगी, आपको बुलेट ट्रेन उधर से मिलेगी। आप तो मैं कहता हूँ जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए एक तोहफा है ये स्टेशन। आने जाने में दुश्वारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, इनकी लोकल ट्रेन बहुत ही मायने रखते हैं, जब ये चल जानी बुलेट ट्रेन, ये तो कमाल ही हो जाना भाई साहब। ये जो घंटों का हो चुका है भाई, एक किस्म का समझो जब स्टेशन बन चुका है, 1 घंटे का सफर है, वो मैं कहता हूँ 10 मिनट में तय होगा। जितनी शरीर के बारे में बताया जा रहा है ना,
वो वाकई में 10-20 मिनट में हो सकता है। तो ये इंडिया के लिए भी एक अचीवमेंट है। वो जिस तरह लोग बता रहे थे वे ये 1.5-2 साल में या 5 साल बता रहे थे, वाकई में एक जाल बिछ चुका है पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनों का। इससे ये भी एक फायदा गुजार हो चुका है कि एक्सीडेंट बहुत कम होंगे, बंदे काम पे जल्दी पहुंच जाएंगे, नौकरियों पे जल्दी पहुंच जाएंगे। इसमें पाकिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान का नाम आ गया, मेरी जो धरती है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इकोनॉमी में भी फायदा होगा, आवाम को भी रोजगार मिलेगा। भाई जो रेलवे का निजाम होता है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा जो है ना काम करना पड़ेगा पाकिस्तान को। जो देना पड़ेगी पाकिस्तान में इतना शोर नहीं भाई, रेलवे स्टेशन को कोई वजीर ऐसा नहीं आया जो पढ़ा लिखा हो, तरजीह भाई नहीं देते, उस भाई सफर ही नहीं करते भाई, उसका पता है कि वो घंटों का। आप तो कभी बैठे नहीं, जो आवाम बैठती बेचारी, आए दिन अल्लाह माफ करे जितने एक्सीडेंट होते हैं आप देखते रहते हैं न्यूज में। बिल्कुल बड़ा वो सारे में जा रहा है इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे। तो इंडिया रेलवे पर काम कर रहा है, मैं कहता हूँ उसकी आवाम भी शौर वाली है, उधर वो सफर भी करती है। हमारे सियासतदान खा जाते हैं पैसा, वजीर खा जाते हैं ट्रेनों पे, हमारी जो तरजीह देते हैं वो महंगी सवारी पर देते हैं, बसों पर तरजीह देते हैं। तो बसें देख लो, पाकिस्तान में ये कह सकते हैं पाकिस्तान में VIP बसें हैं भाई यूरोप की तरह, और रोड भी अच्छे। हम तब मानेंगे कि पाकिस्तान पे वो इम्पोर्ट है, आप खुद की बनाएं और वो सफर करें, वो चलाएं, हम फिर प्राउड की बात करेंगे। ये नहीं कि किसी बैठ की कंट्री से बसें लेकर आए और अपनी जो पैसे डॉलर है वो स्टेशन पे 332 या 42 करोड़ उन्होंने कहा, उसमें ट्रेन पे टोटल खर्चा ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है इंडिया का। पैसे की कोई बात नहीं भाई, उनके पास पैसा है ही इतना, वो पैसा है, इतने बड़े प्रोजेक्ट। भाई मैं एक और बात भूल चुके हैं कि उन्होंने अपने लीडर को भूले नहीं है। गांधी साहब भी उन्होंने ये सवाल तो हमारे दिमाग से निकल गया था। उन्होंने अपने जिस तरह हमारा लीडर कायदे आज़म है ना, इस तरह उनका वो गांधी साहब है, उन्होंने उनकी भाई पहचान, जो भी उसकी पहचान है ना, उससे ज्यादा उनको बना के दिखाया भी है और दुनिया मानती भी है। वो एक अच्छे लीडर थे भाई, जो वो हमारे कायदे आज़म के एक अच्छे दोस्त थे भाई। मैंने पढ़ा था गांधी साहब और बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में, वाकई में बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने स्टेशन पे किया ड्राइंग, जो छत पर उन्होंने वो चरखे के बारे में जो आलोक सर बता रहे थे वो दिखा रहे थे, पर्चे में भी उसका भी पर्चे में भी होता है। यही और ये बहुत अच्छा मैसेज है हिंदुस्तानियों के लिए भाई। जो भी फॉरनर आएगा वो देखेगा, पिक्चर देखेगा और उसकी पहचान होगी भी इंडिया की, ये तो एक स्टेशन बिल्कुल। और हक भी बनता है जो उनका, जिसने एक हिंदुस्तान को बनाया है, उसका हक भी उनका बनता है, उसकी इज्जत करना, एहतराम करना। हम अपने बड़ों को भूल जाते हैं, वो भी खताई करते हैं, वो हमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छी लगी उनको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।